अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हमले के साथ आपका होस्ट मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, एनआरओ केस में आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म को 25 जुलाई तक स्विस अदालतों को, स्विस कोर्ट्स को ख़त लिखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। और दीगर ये कि अगर वो अहकाम यानी कि जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक फ़ैसला नहीं होता या हुकूमत काम नहीं करती है, स्विस कोर्ट्स को ख़त नहीं लिखती, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है कानून के मुताबिक जो है उस पर अमल दरामद करेगी और इस पे एक्शन भी ले सकती है हुकूमत के खिलाफ। जिस तरह गिलानी साहब को पहले फारिग किया गया, नाअहल करार दिया गया हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो इस दफ़ा ये हो सकता है कि नए वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए नाअहल हो जाएँ। और जिस तरह हमारी मौजूदा हुकूमत ने एक सिस्टम के तहत अचानक ही बग़ैर किसी रूल के ऑफ लॉ के अचानक एक बिल कौमी असम्बली से पास करवाया और फिर सेनेट से पास करवा कर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने उस पर दस्तखत करके उसे कानून का दर्जा दे दिया। दूसरी तरफ उसी जो कानून है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कराची बार एसोसिएशन के सदर महमूद अल हसन साहब और दीगर ने जो है एक रिट दायर की है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नया कानून जो है वो आइन के आर्टिकल 204 और 175A से मुतसादिम है और इसे कालादम करार दिया जाए। दरख्वास्तदार ने कहा है कि नए जो कानून है, तौहीन अदालत का कानून है, इस पर अमल दरामद से भी सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत को फौरी तौर पर रोका जाए। ये तो वो चीज़ें हैं जिस पर होगा। क्या अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मौजूदा हुकूमत जो है ये क्या करेगी? इस वक्त बॉल जो है हुकूमत के कोर्ट में है। एनआरओ केस का फैसला जो है आ चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नए वज़ीर आज़म को भी टाइम पीरियड दे दिया है कि 25 जुलाई तक वो ख़त लिखेंगे और अमल दरामद की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। नाज़रीन, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा जो जमहूरी हुकूमत, नाम नहाद जमहूरी हुकूमत है, इनके जितने भी अब तक के फैसले हैं वो इसी तरह के रहे हैं कि कभी भी कोशिश नहीं की कि अदलिया के दरमियान जो रिफ्ट है उसको कम किया जाए। कभी बाबर अवान की सूरत में अदलिया पर जो है हमले किए जाते थे, वो उनकी गुफ्तगू जो होती थी वो इस तरह की थी कि वो अदलिया के लिए तस्हीक अमेज़ जुमले कहना, फिर उसके बाद दीगर वज़रा भी, और हर दूसरा वज़ीर उठकर सिर्फ ये कहता है कि ये अदलिया तो सिर्फ पंजाब की अदलिया है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इस सुप्रीम कोर्ट को, जो कि पाकिस्तान की सबसे आला अदालत है, उसको अपनी आला अदालत की उसी इक़दार के हिसाब से, जिस तरह हम समझते हैं कि वो इक़दार का हम जिस तरह करेंगे कि हम उन इक़दार की हिफाजत भी कर सकें, तो क्या मुमकिन नहीं है कि हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के इज्जत व वक़ार की भी कोशिश करें कि वो बहाल रहे? और दूसरी तरफ क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम जो है पाकिस्तान में जिस तरह के अहकाम हमारी जो हुकूमतें करती रहती, इक़दाम करती रहती हैं, क्या उन इक़दाम को ठीक किस तरह करेंगे? दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने नेटो की सप्लाई बहाल की है और नेटो सप्लाई बहाल होते ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात होने लग गए हैं। एक तरफ गुजरात में पाक फौज के कैंप पर हमला हुआ जिसमें 8 के करीब जो है 7 फौजी जवान और 1 पुलिस एहलकार शहीद हुए। उसके बाद आज लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर भी हमला हुआ है जिसमें 9 जो है खैबर पख्तूनख्वा के ट्रेनी पुलिस अफसरान जो थे वो शहीद हो गए हैं। नाज़रीन, ये दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ हम नेटो की सप्लाई खोलने के बाद अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की और दूसरी तरफ हमारे ये सूरत हाल हो चुकी है कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, मैं कोशिश करूंगा, आज हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि बॉल आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बॉल है वो इस वक्त जा चुकी है हुकूमत के कोर्ट में। यही हमारा आज का मौजू है कि हुकूमत क्या करेगी। क्या राजा परवेज़ अशरफ स्विस कोर्ट्स को ख़त लिखेंगे या जो अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में आ चुकी है, क्या हुकूमत इस पर कोई छक्का मारने की कोशिश करेगी, माजी की तरह कोई नया इक़दाम करेगी, या अपने माजी के रवैयों को भुलाकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम करेगी? मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अशरफ समो साहब, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और इसके अलावा मलीर बार के प्रेसिडेंट हैं। और नाज़रीन का नाम, हमें इसी दौरान जो है ये सीनियर का माहिर कानून भी हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जस्टिस रिटायर्ड शफी मोहम्मदी साहब, सीनियर माहिर कानून हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले अशरफ समो साहब, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू।
आज सुप्रीम कोर्ट में वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक जवाब दाखिल किया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट के मशवरे से वो हम जवाब दाखिल करेंगे। सही। उन्होंने कहा हम अकॉर्डिंग टू लॉ जवाब दाखिल करेंगे। अब वो उस दिन दाखिल करेंगे, क्या करेंगे वो तो वो बेहतर बता सकते हैं नेक्स्ट डेट पे जो भी। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है जो 25 जुलाई तक के लिए टाइम फ्रेम दिया गया है, इसमें कि हुकूमत को खत लिखना ही है, हर सूरत में लिखना है, और अगर हुकूमत नहीं लिखती तो फिर सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इस पर एक्शन लेगी। सवाल ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो ऑर्डिनेंस है वो अपना जो था वो अमेंड हो चुका है। अब जो नई सूरत हाल है, जो एक्ट बन चुका है नेशनल असेंबली से, सेनेट से पास करके, उस हिसाब से डिसओबे, डिसरिगार्ड्स जो अल्फाज थे उसमें जिसको कंप्लायंस करने के लिए कोर्ट इम्प्लीमेंट करा सकती थी, वो मेरे अपने जाती व्यू ये है कि वो उसमें ख़त्म हो चुका है। अब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में नहीं आता है। अगर खत नहीं भी लिखा तो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में वो उसको नहीं बुला सकते हैं, जैसे पहले गिलानी साहब को फारिग किया है। अच्छा। तो अभी जो है ना वो गवर्नमेंट क्या करती है। और दूसरी बात ये 248 बिल्कुल क्लियर है कि प्रेसिडेंट को, गवर्नर्स को और मुख्तलिफ उसको इम्यूनिटी हासिल है। आप ड्यूरिंग द उनके जो पीरियड है टर्म ऑफ ऑफिस है उसके दौरान आप उसको न कॉल कर सकते हैं, न चैलेंज कर सकते हैं, न बुला सकते हैं। नहीं, ये जो महमूदुल हसन साहब की जो पिटीशन है जिसमें उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 204 और 175 ए के मुतसादम है, ए के मुतसादम है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात ये 204 भी आर्टिकल आइन का हिस्सा है और जो नया आर्टिकल है वो भी आइन का हिस्सा है। पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है तो वो भी कानून है, वो भी कानून है, वो तशरीह अदालत कर सकती है उसमें बेहतर तरीके से, अदालत उसको। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पार्लियामेंट तो कानून बना सकती है, उसको तो कानून बनाने का राइट है, चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसको कानून बनाने का राइट है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अदालत अपना अख्तियार इस्तेमाल करती है और एग्जीक्यूटिव अपना अख्तियार इस्तेमाल। जैसे शफी मोहम्मदी साहब, आप माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह अदलिया के फैसलों के साथ तज़हीक अमेज सलूक रखा है, 40 से ज्यादा ऐसे बड़े फैसले जिन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, अब अगर वजीर आजम को नाअहल करार दिया गया है, उसके बाद जो नया वजीर आजम है वो स्विस कोर्ट्स को अगर खत नहीं लिखता, आज के फैसले के मुताबिक क्या समझते हैं कि हुकूमत 25 जुलाई तक खत लिख देगी या यहाँ पे फिर कोई नया रिफ्ट पैदा करेगी? ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज तो मैं ये कहूँगा कि तज़हीक का लफ्ज जी इस बहस से खारिज होना चाहिए। अच्छा, ठीक, गुजारिश है। मैं एक बात की तरफ आज इशारा करता हूँ जिस पर मैंने बहुत से लोगों को गुफ्तगू करते नहीं सुना और मुझे इसका अफसोस भी। सही। देखिए, आइन के आर्टिकल्स की तशरीह करते वक्त जी, आर्टिकल के मुतल्लिक या किसी भी चेंज के मुतल्लिक या कोई नई चीज कानून में शामिल होने के मुतल्लिक दो चीजों को सामने रखना जरूरी है। दो चीजों को। सही। एक ये है कि क्या ये प्रोसीजरल लॉ है जी या सब्सटेंटिव लॉ है। इस पर अभी तक किसी भी, ठीक है, हमारे मुअज़्ज़ज़ जजों ने, सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब हैं, वजीउद्दीन अहमद साहब, कई मतलब चैनल्स पर अपना पेश कर चुके हैं। मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस पर बात नहीं की। सही। मैं इसको मिसाल से वाज़ेह करता हूँ। मसला है कि आज एक जुर्म की सज़ा मुकर्रर की जाती है कि इस किस्म का जुर्म करने वालों को आइंदा 15 साल की सज़ा दी जाएगी। सही। आज की तारीख से पहले उस जुर्म की सज़ा 10 साल है। जो कानून बनेगा 15 साल की सज़ा का इतलाक उन लोगों पर होगा जो आज की तारीख के बाद उसमें आएंगे। जो पिछले पकड़े जा चुके हैं उन पर वो 10 साल वाला कानून लागू होगा। सही। ये सब्सटेंटिव लॉ है। सही। प्रोसीजरल नहीं है। प्रोसीजरल में ये है, मिसाल के तौर पर किसी को नौकरी से हटा दिया है, जो हमारे यहाँ हुआ है, उन्हें जाके हाई कोर्ट चैलेंज कर दिया। इन्होंने सर्विस लॉ में चेंज करके ये कहा कि अब ये अख्तियार सर्विस ट्रिब्यूनल को है। सही। हाई कोर्ट ने कहा कि साहब आप जाए सर्विस ट्रिब्यूनल, हमारी तरफ से पिटीशन है खारिज। सही। सर्विस ट्रिब्यूनल ने शुरू में ये कहा कि साहब लॉ अब बना, मैं तो अब से लागू करूंगा। वो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि उस वक्त के जज साहबान जो सर्विस ट्रिब्यूनल बैठे थे उनको भी इस बात की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं। बारह ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक प्रोसीजरल लॉ है। पहले हाई कोर्ट को अख्तियार था, अब सर्विस ट्रिब्यूनल को अख्तियार है। एक प्रोसीजर है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ठीक ठीक।
सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है सब्सटेंटिव लॉ है। सही। अगर कोई आज कानून बना है तो उसका इतलाक आज से आइंदा आने वाले केसों पर होगा। मैं जस्टिस साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूं, नाज़रीन यहाँ पर लेके ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं जस्टिस साहब से पूछूंगा कि हमारे जिस तरह अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अभी तक उन्होंने फैसला पढ़ा नहीं है, पूरी तफसीली फैसला पढ़ा नहीं है, और वो जब फैसला पढ़ेंगे तो फिर उस पर कानून के मुताबिक अमल करेंगे। क्या हमारी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल वाकई कानून के मुताबिक काम करेंगे? इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।